कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर पर धर्मपूर्वक शासन कर रहे थे। एक दिन कृष्ण हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर दरबार में थे और अन्य 4 पांडव कृष्ण के साथ बातचीत कर रहे थे। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, अब धर्म प्रबल है, कलयुग कैसा होगा? क्या धर्म प्रारंभ से ही वहां कायम रहेगा? कलयुग में धर्म के बिना लोगों का जीवन कैसे प्रभावित होगा? इसे समझाना इतना आसान नहीं है। बेहतर होगा कि मैं आपको कलयुग में लोगों के जीवन के बारे में सब कुछ दिखाऊं। इतना कहकर कृष्ण ने एक धनुष लिया और 4 तीरों की प्रत्यंचा चढ़ाई और उन्हें 4 अलग अलग दिशाओं में चलाया। अब तुम में से प्रत्येक जाओ और मेरे पास एक एक तीर लेकर आओ। कृष्ण मुस्कुराए और पांडवों को आदेश दिया। उनमें से प्रत्येक तीर की खोज में 4 अलग अलग दिशाओं में गया। जब अर्जुन ने बाण उठाया तो उन्हें बहुत मधुर आवाज सुनाई दी। उसने एक कोयल को मनमोहक स्वर में गाते हुए सुना। वह मंत्रमुग्ध होकर खड़ा कोयल का पूरा गाना सुनता रहा। जब उसने कोयल की ओर देखा तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि कोयल गा रही है और साथ ही एक जीवित खरगोश का मांस भी खा रही है। खरगोश पीड़ा से रो रहा था। एक दिव्य पक्षी की ऐसी हरकत देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। वह यह सोचकर वहां से चला गया कि ऐसी दिव्य कोयल इतना क्रूर कार्य क्यों करेगी। तीर तक पहुंचने वाला अगला व्यक्ति भीम था। भीम ने तीर वहीं उठाया जहां 5 कुएं थे। केंद्र में एक व्यापक एकल कुआं था जो 4 कुओं से घिरा हुआ था। चारों कुएं बहुत मीठे पानी से लबालब थे, मानो वे पानी को रोक नहीं पा रहे हों। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बीच में जो बड़ा कुआं था वह पूरी तरह से खाली था। यह देखकर हैरान होकर भीम महल की ओर चले गए। नकुल को महल लौटते समय पहले ही एक तीर मिल गया था और उन्होंने एक गाय को देखा जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह जन्म के बाद गाय और बछड़े की स्थिति देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। बच्चा देने के बाद गाय बछड़े को चाटने लगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब गाय ने चाटना बंद नहीं किया। बछड़ा साफ होने के बाद भी वह चाटता रहा। लोगों ने बड़ी मुश्किल से बछड़े को उसकी मां से अलग किया, लेकिन जब तक उन्होंने बछड़े को उसकी मां के पास से हटाया, बछड़ा बुरी तरह घायल हो चुका था। नकुल को इतने शांत प्राणी के ऐसे व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। वह गाय के व्यवहार पर विचार करते हुए महल में लौट आया। सहदेव ने जब वह बाण उठाया जो एक पर्वत के पास जाकर गिरा तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी शिला गिर रही है। शिला पूरी गति से गिर रहा था। वह अनियंत्रित होकर नीचे की ओर आने वाली हर चीज को नष्ट और कुचल रहा था, लेकिन चट्टान को रास्ते में आने वाले एक छोटे से पौधे ने रोक दिया। यह देखकर सहदेव स्तब्ध रह गए। बड़े बड़े पेड़ों को कुचलने वाली और चट्टानों को टुकड़े टुकड़े करने वाली शिला को एक छोटे से पौधे ने रोक दिया। वह ऐसे कृत्य का कारण पूछने के लिए महल की ओर दौड़ा। चारों पांडव महल में लौट आए और तीर इकट्ठा करते समय उन्होंने जो कुछ देखा उसे समझाया। वे सभी आश्चर्यचकित, भ्रमित और चौंके हुए लग रहे थे और उन्होंने कृष्ण से स्पष्टीकरण मांगा। कृष्ण मुस्कुराए और पांडवों को समझाने लगे, अर्जुन, तुमने देखा कि कलयुग में पुजारियों और भक्तों के बीच कैसा संबंध होगा। पुजारियों की आवाज बहुत मधुर होगी और ज्ञान भी बहुत होगा, लेकिन वे भक्तों का उसी तरह शोषण करेंगे जैसे कोयल खरगोश के साथ कर रही थी। वह भीम की ओर मुड़ा और बोला, भीम, तुमने क्या देखा कि कलयुग में धन कैसा होगा? गरीब अमीरों के बीच रहेंगे। अमीर लोगों के पास भारी मात्रा में संपत्ति होगी जो बढ़ती और बढ़ती रहेगी, लेकिन वे गरीबों को एक पैसा भी नहीं देंगे। वे अपने लिए पैसा बर्बाद करेंगे क्योंकि उनके पास उनकी जरूरत से ज्यादा पैसा है, लेकिन वे इसे उन लोगों के साथ साझा नहीं करेंगे जो जरूरतमंद और पीड़ित हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 4 कुएं लबालब थे जबकि बीच वाला खाली था। कृष्ण ने नकुल की ओर देखा। नकुल, तुमने देखा कि परिवारों में रिश्ते कैसे होंगे। ऐसा होगा माता पिता और बच्चों का रिश्ता। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि उनका प्यार ही बच्चों के जीवन, सपनों और भविष्य को नष्ट कर देगा। और सहदेव, तुमने जो देखा वह यह है कि कलयुग में लोग कैसे रहेंगे। लोग चरित्र की दृष्टि से गिर जाएंगे। वे सफलता की राह में आने वाली हर चीज को कुचलते और नष्ट करते रहते हैं, बिल्कुल शिलाखंड की तरह। वे किसी की नहीं सुनेंगे। वे अजेय रहेंगे।
वे धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो किया है वह धर्म के विरुद्ध है, जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो कुछ किया है वह स्वार्थी कार्य है, जब वे भगवान से मदद मांगते हैं तो उन्हें रोक दिया जाएगा और अधिक नीचे गिरने से बचाया जाएगा। उन्हें चोट नहीं लगेगी और वे टुकड़े टुकड़े नहीं किए जाएंगे। भगवान का नाम लेने मात्र से उन्हें विनाश से बचाने में मदद मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैसे छोटे से पौधे ने चट्टान को और गिरने और टुकड़े टुकड़े होने से बचाया। तो क्या आप सभी समझते हैं कि कलयुग में जीवन कितना कठिन होगा और भगवान तक पहुंचना कितना आसान होगा? कृष्ण पांडवों को देखकर मुस्कुराए जो कृष्ण के शब्दों पर प्रबुद्ध थे। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं और सनातन संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी हेतु हमारे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें।